स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इसमें हम संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में लुईस अल्थ्यूसर के द्वारा संरचनात्मक मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में भी हम लुईस अल्थ्यूसर के संरचनात्मक मार्क्सवादी विचारधारा और उनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अल्थ्यूसर और ग्राशमी के कुछ विचार थे। अल्थ्यूसर इटली के मार्क्सवादी ग्राशमी का उल्लेख करते हैं कि आज के पश्चिमी आधुनिक समाजों में प्रभावशाली वर्ग या सत्ता में जो लोग हैं उनकी वैचारिकी ही संपूर्ण समाजों को प्रभावित करती है। ग्रामशी और अल्थ्यूसर इस बात पर बराबर जोर देते हैं कि लोग स्वतः और सहज रूप से ही राज्य की सत्ता के लोगों की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए राज्य को बराबर पुनः उत्पादन करना पड़ता है, मीडिया पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ता है, धन के प्रलोभन देने पड़ते हैं। व्यक्ति जब परिवार, स्कूल, राजनीति से गुजरता है तब उसकी पहचान ही सत्ता के लोगों की विचारधारा हो जाती है। अधिसंरचना स्वयं नहीं बनती, इसके लिए राज्य और संस्थाओं को कार्य करना पड़ता है। भाषाई संरचना के संबंध में भी अल्थ्यूसर ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। अल्थ्यूसर सामान्य संरचनावाद को मार्क्स के सिद्धांतों पर लागू करते हैं। संरचनावाद का मूल आधार भाषा विज्ञान है और इसके जनक फर्डिनेंड सोसोरे माने जाते हैं। संरचनात्मक भाषावादी कहते हैं कि शब्दों का अर्थ वस्तुओं और घटनाओं के साथ क्रमवार जुड़ा हुआ नहीं है। शब्द का अर्थ शब्द के बाहर होता है और बाहर का शब्द समान होता है या विभिन्न। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अभी रात है, तब रात का अर्थ इससे निकलता है कि अभी दिन नहीं है, क्योंकि दिन नहीं है इसीलिए रात है। और रात और दिन का ये अर्थ विभिन्नता या विभेद से निकाला जाता है, इसीलिए शब्द का अर्थ शब्द से बाहर होता है। भाषावादियों का कहना है कि शब्द का अर्थ समानता और विभिन्नता से निकलता है। इसी भाषाई संरचनात्मकवाद को अल्थ्यूसर ने मार्क्सवाद पर भी लागू किया है। तो निष्कर्षतः हम ये देखते हैं कि मार्क्सवादी सामाजिक दार्शनिकों में अल्थ्यूसर को सबसे बड़ा मौलिक और प्रभावशाली विचारक समझा जाता है। 20वीं शताब्दी में उनकी टक्कर का कोई और मार्क्सवादी चिंतक मिलना कठिन है। उनके व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी और उनके विचार की ऊंचाई वास्तव में देखने लायक है। अल्थ्यूसर के सिद्धांत की प्रशंसा हुई है तो उनकी कटु आलोचना भी हुई है और वे अपने जीवन में इतिहास को वैज्ञानिक उपागम द्वारा समझाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दो रास्ते अपनाए थे। पहला तो ये कि उन्होंने मार्क्स की क्लासिकल कृतियों को ईमानदारी और सावधानी पूर्वक पढ़ा था, और दूसरा विज्ञान की प्रकृति को दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने समझा था। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि विज्ञान को ज्ञान या विमर्श के अन्य प्रकारों से कैसे अलग किया जाए। सिद्धांत के क्षेत्र में अल्थ्यूसर मनुष्य की मुक्ति चाहते थे और इसके लिए उन्हें रूढ़िवादी मार्क्सवाद को चुनौती देना आवश्यक था। वे मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी उपागम को नए सिरे से स्थापित भी करना चाहते थे और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में गैर आर्थिक कारकों की भागीदारी भी किसी अर्थ में कम नहीं है। अल्थ्यूसर ने दास कैपिटल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी भी की थी। वह कहते हैं कि पुस्तक को बड़ी सहानुभूति के साथ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। एक बार इस तरह का प्रयास किया जाए तो ज्ञात होगा कि मार्क्स ने उत्पादन संबंधों और उत्पादन शक्तियों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन स्थापित किया है। उन्होंने मार्क्स का पुनः निरीक्षण किया है, सिद्धांत के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया है। उन्होंने सिद्धांत के क्षेत्र में मार्क्स का यह सिद्धांत किसी नए महाद्वीप की खोज की तरह माना है, गैलीलियो के पृथ्वी को हिला देने वाली खोज की तरह है। कहना चाहिए कि अल्थ्यूसर मार्क्स के भक्त थे, उनके मुरीद थे, लेकिन उन्होंने मार्क्स को काटा भी है, अस्वीकार भी किया है। अल्थ्यूसर के द्वारा की गई मार्क्स की आलोचना के बिंदु कुछ अलग अलग प्रकार में उन्होंने स्पष्ट किए हैं।
अल्थ्यूसर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को अस्वीकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी समाज की संरचना के 3 स्तर होते हैं: आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर और वैचारिक स्तर। इन सभी स्तर में स्वायत्तता होती है। अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है और इसी तरह राजनीतिक और वैचारिक भी है। इन सभी स्वायत्ताओं में अंतिम स्वायत्तता अर्थव्यवस्था की होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब राजनीतिक और वैचारिक क्षेत्र में संकट होता है तब निर्णायक भूमिका अर्थव्यवस्था की होती है। इस संदर्भ में देखें तो जिसे मार्क्स की अधिसंरचना कहते हैं वह राजनीति और वैचारिकी से प्रभावित होती है। या हम ये कह सकते हैं कि अल्थ्यूसर वैचारिकी और राजनीति जैसे अधिसंरचनात्मक तत्वों को मात्र आर्थिक आधार का प्रतिबिंब मानने के स्थान पर एक ऐसी योजना प्रस्तुत करते हैं जिसमें विचारधारा और राजनीति को अर्थव्यवस्था के अस्तित्वों की दशाओं के रूप में स्वीकार किया जा सके। अल्थ्यूसर ने आंशिक रूप से उत्पादन के तरीके की अवधारणा में भी रुचि प्रकट की है, क्योंकि इसे वे अर्थव्यवस्था, वैचारिकी और राजनीति के जटिल संबंध की अभिव्यक्ति मानते हैं। आर्थिक निर्धारणवाद के निष्कर्ष में अल्थ्यूसर कहते हैं कि समाज और कुछ न होकर आर्थिक व्यवस्था और वैचारिकी का एक सम्मिश्रण मात्र है। बुनियादी संरचना और अधिसंरचना आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और उनमें पारस्परिकता होती है। समाज में परिवर्तन किसी एक कारण या चर के द्वारा नहीं होते, बल्कि समाज में परिवर्तन के अनेक कारण या अनेक चर भी हो सकते हैं। अल्थ्यूसर कहते हैं कि इतिहासवाद इतिहास के नियमों से जुड़ा हुआ है। इतिहास की एक निश्चित धड़कन होती है, इसका एक प्रतिमान होता है। कार्ल पीपर कहते हैं कि इतिहासवाद समाज विज्ञानों का एक उपागम है। इसके द्वारा समाज में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए इतिहास में जो प्रतिमान हैं उनकी पहचान करनी पड़ती है और उसके बाद सब सरल हो जाता है। मार्क्स का इतिहासवाद ये मानता है कि मानव जाति धीरे धीरे कई स्तरों से गुजरती हुई साम्यवादी स्तर पर पहुंचेगी। मार्क्स के इस तरह के इतिहासवाद से अल्थ्यूसर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इतिहास हमेशा रेखीय नहीं होता। प्रत्येक युग में कई घटनाएं होती हैं, कई सहयोग और संकट होते हैं और ऐसी अवस्था में इतिहास एक ही रेखा पर चलकर यह मानकर चलना गलत है कि इतिहास एक ही रेखा पर चलेगा। ये सत्य नहीं है बल्कि गलत है। मार्क्स और साम्यवादी आंदोलन की दुनिया भर में ये समझ है कि इतिहास हमारे पक्ष में है और किसी दिन क्रांति होगी और वर्गहीन राज्य की समाज बनेगा। इतिहास की कुछ इस तरीके की समझ गैर मार्क्सवादियों की भी है। वे भी रेखीय विकास में विश्वास रखते हैं। उनका भी कहना है कि ज्ञानोदय ने परंपरागत समाज को समाप्त किया, पूंजीवाद ने सामंतवाद को ध्वंस किया और आधुनिकतावाद को उत्तर आधुनिकतावाद ही